हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर कौन पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको भूगोल को ही बोला जाता है। ज्योग्राफी आपको बता दें कौन पढ़ाने जा रहे हैं। भूगोल का चैप्टर नंबर 1 आपको बताने वाले इसी कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना 2 नंबरिया का, और इसमें बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, और कितना 4 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर अलग हटा दिया, और कितना ऑब्जेक्टिव किस्म का पूछा जाता है। आज आपको सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कितना ज्योग्राफी में कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज आपको बताने वाले सिर्फ एक लाइन से अच्छा से आपको डिटेल में आपको समझाने वाले, सिर्फ रटाने वाले ने अच्छा से आपको समझाने वाले, सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाले। सिर्फ आप कुछ ही समय में आप पढ़ पाएंगे कि ज्योग्राफी का, जिसको बोला जाता है हिंदी में भूगोल, क्या बोला जाता है भूगोल, आपको बताने वाले भूगोल क्या है। यहाँ पे भूगोल भूगोल क्या है, भूगोल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या है भूगोल। यहाँ पर डेट लिख देते हैं, कितना तारीख है आज 29, कितना तारीख है आज 29 है ना, 29/5/2026 कितना है 2026। यहाँ पर डेट लिख देते हैं। आपको बताने वाले भूगोल, आपको बताने वाले भूगोल का पिता किसे कहा था, आपको बता दें। भूगोल का जनक मतलब हर किसी का जनक होता है। क्या होता है, हर किसी का जनक होता है। जैसे हम, मेरा भी जनक, इसका मतलब बोर्ड का भी कोई जनक, किसी न किसी तो बोर्ड को भी बनाया होगा। ठीक उसी प्रकार होता है भूगोल का जनक कौन है। क्या था, भूगोल का जनक कौन है, जिसको पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको पिता बोला जाता है। किसी न किसी हर चीज का जनक होता है। ठीक उसी प्रकार भूगोल का कोई न कोई जनक होगा। क्या होगा, कोई न कोई भूगोल का भी जनक और ठीक उसी प्रकार होता है भूगोल का जनक। आपको बताने वाले भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन, उसके बाद आपको भूगोल का जनक, उसके बाद आपको बताएंगे कि कितना सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का, ये 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव का पूछा जाता है। आपको बता दो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। आपको पहले बता देते हैं भूगोल से कितना सारा ऑब्जेक्टिव की संख्या पूछा जाता है और सब्जेक्टिव की संख्या कितना पूछा जाता है, आपको बता देते हैं। आपको बताने वाले ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना आता है, ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना आता है 10 से 15। कितना पूछा जाता है 10 से 15। आपको बता दे 10 से 15 मतलब 10 से 15 के बीच में कभी 11 पूछ लेता, कभी 12 पूछ लेता, कभी 13, कभी 10 पूछ लेता। आपको बता दे कितना पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, कितना पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव OBJECTIV। क्या ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना पूछा है, ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना पूछा था आपको बता दो। इसको मिटा देते हैं। आपको यहाँ सिर्फ समझ कितना पूछा जाता है 10 + 15 कितना, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना पूछा जाता है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव। आपको बता सब्जेक्टिव के 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है 2 ठो। आपको बता 2 नंबरिया क्वेश्चन कितना पूछा जाता है 2 ठो। 2 नंबरिया की संख्या कितना आता है 2 2 4। आपको बता 2 नंबरिया क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है 4 नंबर का। कितना पूछा जाता है 2 नंबरिया क्वेश्चन कितना आता है 4 नंबर का। 2 नंबर कितना रहता है 4 नंबर। आपको बता दें 4 नंबर का मतलब 2। बिहार बोर्ड में 2 गुना क्वेश्चन रहता है। आपको बता बिहार बोर्ड में कितना क्वेश्चन रहता है 2 गुना रहता। 2 गुना रहता क्या होता है 2, मतलब क्या 2 ठो इसमें 2 ठो इसमें, कितना 4, मतलब कितना आपको 4 ठो 2 नंबर है कितना क्वेश्चन 4 ठो 2 नंबर पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 बना। और 4 नंबर कितना पूछा जाता है 4 नंबर का 2 ठो पूछा जाता है, जिसमें 8 होता है। 8 मतलब कितना आता है कितना 2 दूनी कितना हो 4 प्लस 4 नंबर कितना होता है। आपको बता दे 4 ठो 2 नंबरिया पूछा जाता है दिया रहता है, और 2 ठो 4 नंबर का दिया रहता है। कितना रहता है 2 ठो 4 में कितना हुआ, आपको बता दे कितना हुआ। आपको बता दे 2 दूनी 4, 4 नंबर कितना 4 नंबर का आपको कितना 4 नंबर का हो गया आपका 2 नंबरिया, 4 नंबर का हो गया 2 नंबरिया प्लस 4 नंबर। आपको बता दे 2 नंबरिया और 4 नंबर का मिला कर आपके 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा दे। कितना नंबर का पूछा जाता है 8 नंबर का। अब उसको बता दे 10 से 12, कभी 10 पूछ लेता है, कभी 12 पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, कभी 10 12। आपको बता दे मान लो 10 पूछ लिया, 10 पूछ लिया तो कितना 10 8 18। अब 18 से 20, 18 से 20 मतलब 18 से 20 नंबर तक का पूछा है। 18 से 20 मानो 2 प्लस करके 18 से 20 नंबर का आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है
ज्योग्राफी से 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बुक से। और हम कितना क्वेश्चन के लिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे? 18 से 20 नंबर का। कितना 20 नंबर का क्वेश्चन के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें हमको 18 से 20 नंबर प्राप्त होता है। अच्छा से हम पढ़ते हैं तो 18 से 20 प्राप्त है। आपको बता दें कितना होता है? 18 से 20 नंबर का प्राप्त। आपको ये समझ में आ गया? आपको फिर से बता देते, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना होता है? 2 ठो। कितना? 4 ठो। 4 नंबर वाला क्वेश्चन कितना होता है? 1 ठो। कितना? 4 4 8 को। कितना होता है? 8 को। 4 नंबर क्वेश्चन कितना होता है? 8 को। आपको बता कितना होता है? 8 को। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना होता है? 10 से 12 मान लो, नहीं कितना होता है? 12 को मान लो। कितना? 12 8 कितना हुआ? 12 8 20। आपको 20 नंबर का मान लो 20 18 से 20 इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। किस टाइप का पूछा जाता है? 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कितना? 18 से 20 नंबर का आपका क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आपका पूछा जाता है। आपको बता दें, आप मिटा दे इसको, आपको समझना है, सिर्फ आपको समझ लेना कितना नंबर के हम कितना नंबर के लिए हम बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और क्या हमको करना है। 18 से 20 नंबर का हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप चलते हैं बुक पे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ज्योग्राफी, जिसको बोला जाता है भूगोल। क्या बोला जाता है? भूगोल। क्या बोला जाता है? भूगोल। क्या बोला जाता है? भूगोल। आपको बता दे भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आपको बता दे भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आपको बता दे क्या होता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हर किसी का पिता होता है। हर किसी का पिता होता है। जैसे टेबल बनाया, मोबाइल बना, उसका तो कोई तो जनक होगा। ठीक उसी प्रकार होता है बुक का भी जनक होता है। जनक किसको कहा जाता है? जो जन्म देता है, जो बनाता है, उसी को जनक कहा जाता है। आपको बता दें क्या था? जनक किसे कहा जाता है? जो जन्म देता है, जो बनाता है, उसी को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जो बनाता उसका। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरोस्थनीज को। क्या कहा जाता है? एरोस्थनीज को। आप देख लेते हैं थोड़ा अच्छा से। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरिटोस्थनीज। किसे कहा? एरिटोस्थनीज। एरिटोस्थनीज किसे कहा? एरिटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज किसे कहा? ज्योग्राफी को पिता किसे कहता? आपको बता दे एरिस्टोस्थनीज। क्या? एरिस्टोस्थनीज किसे कहा? आपको बता दे एरेटोस्थनीज। क्या है? एरिस्टो। आपको बता दे भूगोल का पिता किसे कहता? हर कोई पूछ लेता। आपको बता दे कोई पूछ लेता क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा, क्या पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा? भूगोल। क्या पढ़े? भूगोल। क्या पढ़े? भूगोल। भूगोल में क्या आता है? भूगोल का आपको बता दे भूगोल का आपको कोई पूछ लेगा भूगोल का पिता किसे कहा? आपको बात दे जगह बोलेगा हमको पता नहीं है। बोलेगा पढ़ता है 10th क्लास में, आपको बुक का नाम नहीं पता है तो क्या पढ़ता है रे? क्या पढ़ता है? यही ठीक उसी प्रकार आपको ये नाम आपको याद रखना, बार बार याद रखना। आपको क्या कर क्वेश्चन पूछा नहीं आता है, बेसिक नॉलेज के लिए होता है। क्या होता है? बेसिक नॉलेज के लिए होता है। ये क्या होता है? बेसिक नॉलेज के लिए होता है। आपको क्या करना? एरेटोस्थनीज। क्या क्या आपको फिर से यहाँ पर लिख देते हैं एरेटोस्थनीज। क्या था? एरिस्टोस्थनीज। क्या था? एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज क्या था? एरेटोस्थनीज। आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा बोलने के लिए, थोड़ा हार्ड वर्ड है। थोड़ा क्या हार्ड वर्ड? आपको क्या करना, ये आपको याद रखना। बुक का पिता आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या पढ़ते होंगे बोल देगा। कोई सड़क पर घूमते हुए मार्केट गए बोलेगा क्या पढ़ता है, कितना में पढ़ता है? आपको बोलिएगा आप 10th में पढ़ता है तो बुक कौन से चैप्टर पढ़ता है बोलो तो? भूगोल पढ़ते। भूगोल का पिता को ना बोल देगा तब नहीं बता पाएगा, बोलेगा क्या पढ़ते। ठीक उसी प्रकार आपको इसका पिता आपको याद रखना। आप मानिए पिते ने याद है तो बुक क्या पढ़िएगा? पढ़ने के लिए पढ़ता। बहुत आदमी को, बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता क्या किसका पिता है। आपको बता दें, आपको ये क्या रखना है, ये आपको याद रखना है। चलिए मिटा देते हैं आपको। क्या करते हैं? अब चलते क्वेश्चन पर। आप क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन में चलते क्या पढ़ते हैं? भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर नंबर क। क्या? चैप्टर नंबर क। इसमें 5 प्रकार का चैप्टर दिया है, मतलब इसी में क ख ग घ करके दिया गया चैप्टर। क्या दिया गया? आप चैप्टर में चलते क्या चलते हैं? भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या चैप्टर देख लेते हैं? भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या? भारत संसाधन एवं उपयोग। भूगोल। क्या है? भूगोल का पढ़ा रहे। भारत संसाधन एवं उपयोग क्या पढ़ा रहे हैं? भारत
भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? भारत संसाधन एवं उपयोग मतलब भारत के जानना है, मतलब भारत के विषय में जानना, मतलब भारत में क्या है, क्या पहाड़ है, पठार है, मतलब भारत को कैसे और उपयोग तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। मानो मेरा एक ठो मार्कर है, मानो एक ठो बोर्ड है, आपको समझाने के लिए बताया। मानो एक ठो बोर्ड है, बोर्ड को हम किस तरह से अधिक उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से अधिक उपयोगी बना सकता है और अधिक बना सकता है। ठीक प्रकार उसी पर आपको चैप्टर आपको समझ लेना, उसी से लाइन का अनेक क्वेश्चन बनता है। आपको क्या भारत क्या है? भारत संसाधन, संसाधन मतलब क्या आता है? संसाधन मतलब क्या आता है? बनाना और उपयोग करना। संसाधन बना उपयोग करना क्या आता है? भारत संसाधन एवं उपयोग। उपयोग मतलब क्या आता है? संसाधन बनाइए, उसको बेचिए या उपयोग के क्या होता है? संसाधन बनाकर उपयोग कीजिए और बेचिए। क्या था? भारत संसाधन एवं उपयोग बनाकर बेचिए और उपयोग किए। भारत संसाधन एवं उपयोग मतलब क्या था? अब उसका भारत का संसाधन, क्या भारत का जो भी वस्तु है उसको क्या कहते? संसाधन बनाना, मतलब उसको उपयोगी बनाना। क्या बनाना? उसको उपयोगी बनाना। उसके बाद क्या है? एवं मतलब क्या होता है? एवं मतलब और अधिक, मतलब क्या होता है? इसके ज्यादा उपयोग करना है। एवं उपयोगी बनाना। भारत संसाधन एवं उपयोग मतलब आपको चैप्टर नाम से आपको पता चल गया होगा आपको इसके बारे में क्या विषय में दिया गया और क्या क्या इसके बारे में जानना होगा आपको। ठीक उसी प्रकार आपको आप जान गए होंगे भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर से पढ़ के हमको क्या चीज का विषय में हमको जानना पड़ेगा। क्या किस चीज के बारे में जानिएगा? आपको भारत के विषय में आप जानिएगा कि भारत के विषय में जानिएगा भारत में आखिर क्या क्या होने वाला है। भारत का जितना भी वस्तु जानेंगे, क्या भारत का जानेंगे, भारत को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये पिछड़ा वर्ग में नहीं आगे कैसे हम विकसित कर सकते हैं भारत। ठीक उसी प्रकार भारत संसाधन एवं उपयोग कौन सा चैप्टर? भारत संसाधन एवं उपयोग। आपको बता दें कौन सा क्या संसाधन, आपको बता दें संसाधन होता है क्या, आपको क्या होता है? संसाधन। आप इसी में टॉपिक पढ़ा भारत संसाधन उपयोग, ये क्या चैप्टर का, यहाँ पे क्या लिख देते? कौन नंबर, क्या कौन नंबर? चैप्टर नंबर 1 क्या भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या था? भारत संसाधन। आपको बता दें, आपको इसके बाद आपको बता दिए अगर यहाँ पे संसाधन दिया तो आपको पता होगा संसाधन के बारे में जानना। क्या संसाधन का आपको क्या लिखना है? यहाँ पे संसाधन लिखने, क्या लिखना है? संसाधन, संसाधन क्या लिखना आपको? संसाधन। आपको बता दें संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है? जिसे हम उपयोग करते हैं। क्या होता है? जिसे हम उपयोग करते उसी को क्या बोला जाता है? संसाधन। बोलेगा संसाधन किसे कहते? बच्चों बोलो तो क्या बोलना? जिसे हम उपयोग करते शॉर्टकट में, मतलब आप जितना शॉर्टकट उतना माने आपको समझने के लिए आपको बता। जिसे हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जिसे हम उपयोग करते हैं क्या कहते? उसे संसाधन कहते हैं। जिसे हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते? संसाधन कहते। क्या कहते? जिसे हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जिसे हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। आपको इसका डिफिनेशन लिखा रहे, आपको क्या लिखा? इसका डिफिनेशन लिखा रहे मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तु या सारी वस्तु क्या है? संसाधन का। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तु क्या कहते? संसाधन होता है। आपको ये याद रखना है। मानव जीवन आपको समझ लीजिएगा ना, आप अपना से क्वेश्चन खुद से ही क्वेश्चन आप बना पाइएगा। क्या कर पाइएगा? आप समझ जाएंगे अपना खुद से क्वेश्चन बना पाइएगा। क्या पाइएगा? बना पाइएगा अपना खुद से। किसी के आपको सिर्फ समझना, क्या करना? समझाना है आपको। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या कर? संसाधन का। आपको यही लिखना। मानव जीवन में आपको क्या लिखना? मानव जीवन में उपयोग, मानव जीवन उपयोग में आने वाली मानव जीवन में क्या अच्छा सा लिख देते। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु, वे सारी
सारी वस्तु ये सारी वस्तु जिसे हम उपयोग करते हैं, जिसे हम संसाधन कहते हैं। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु, क्या कहते हैं, सदा सभी वस्तु या लिख सकते हैं या सारी वस्तु लिख सकते हैं। आपको लिख देते सभी वस्तु कहते मानव जीवन मतलब क्या था, मानव के लिए जो भी वस्तु उपयोगी है उसे क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। आपको मानव जीवन में उपयोग, क्या उपयोग मतलब जिसे हम उपयोग करते हैं, जिसे हम काम करते हैं। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तु जिसे हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या होता है, संसाधन होता है। आपको बता दें, फिर से आपको बता रहे, इतना आपको समझाएंगे ना, आपको रटने का कोई जरूरी क्या था। संसाधन क्या था, मानव जीवन में, जीवन मतलब आपको समझ गया, मतलब जिसे हम जीते हैं, युवा अवस्था या बूढ़ा अवस्था जो भी होता है, अवस्था होता है उसे कहता है जीवन। अवस्था में जिसे हम उपयोग में आने वाली सभी, जिससे उपयोग मतलब जिसका हम उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आने वाली सभी वस्तु जिसे हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या होता है, संसाधन कहते हैं। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या होता है, संसाधन कहते हैं। मानव जीवन उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आपको बता दे, आपको देख लेते कुछ और बुक में क्या क्या दिया गया है, आपको बता इसका हम एग्जाम्पल लिखा देते। क्या लिखा देते, इसका एग्जाम्पल समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसका आपको सोचना नहीं पड़े, आपको इतना हम बता दिए, आपको सोचना नहीं पड़े, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहे तो आपको इतना बता दिए, सोचना ना पड़े, आपको खुद से अपना आप लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, मोबाइल, क्या लिख सकते हैं, मोबाइल क्या लिख सकते, मोबाइल, बुक, क्या लिख सकते, जल, मोबाइल, बुक, कलम। जिसका आपको बता दे, इसका आप अपना से आपको अच्छा से डिटेल में लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आपको बता दे, जो भी टेबल कुर्सी, जो भी आपका सड़क परिवहन, मोटर बाइक, जो भी आपको वो समझ, मोबाइल, बुक, जल, कलम, क्या होता है, यहाँ पे कलम सट गया था ना, क्या होता है, कलम, क्या था, कलम इत्यादि। आपको इतना लिखना, आपको अपना समझ गए ना, आपको अच्छा से आपको लिखना है, इत्यादि आदि। आदि लिख देते हैं। क्या होता, इसमें अनेक प्रकार का वस्तु आपको बता दे। आपको ठीक, आपको ये खत्म हो गया, आपको ये टॉपिक खत्म हो गया। आपको नेक्स्ट, आपको यही टॉपिक पे आपको अच्छा से थोड़ा और डिटेल में थोड़ा आपको समझाते। और जिमरमैन ने कहा था, संसाधन होता नहीं संसाधन बनते। आपको बता दे, जिमरमैन के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या इसके बारे में बताने जा रहे हैं, आपको जिमरमैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कहा था संसाधन होता नहीं संसाधन बनाया जाता है। इसका अर्थ क्या था, मतलब जिमरमैन आखिर में क्या बताना चाहता है, जिमरमैन क्या बताना चाहता है आखिर में कि क्या होना चाहिए। जिमरमैन का कहना है संसाधन होता नहीं बनाया जाता है। मानिए अभी मेरे पास एक ठो मार्कर है, इसको हम दो ठो बना सकते हैं ना, ठीक, इसको एक ठो तो क्या दो ठो बना सकते हैं। अगर मेरे पास वस्तु रहे, इसको बनाने के लिए तो हम बना सकते हैं दो ठो। ठीक उसी प्रकार होता है वो, ठीक उसी प्रकार जिमरमैन ने कहा था संसाधन होता नहीं संसाधन बनाया जाता है। अगर आपके पास इंक वगैरह रहे, तो इंक खत्म हो जाए तो क्या कीजिएगा, आप इंक डालिएगा। अगर आप इंक नहीं रहेगा तो आपको फेंक दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार होता है। ऐसे ठीक उसी प्रकार आप देखते होंगे, बुक वगैरह अगर आप पढ़ लेते फेंक देते, बहुत सारा लोग फेंक देते हैं। आप अगर वही बुक को या नोटबुक को आप
रिप्लेस करके दूसरा ले लीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा कम देगा मगर आपको न्यू दे देगा। क्या होगा, आपको कबाड़ी वाला लेने के लिए आता, घर घर पे लेने के लिए आता। क्या आता, घर पे लेने के लिए आपको क्या आता, 1 किलो जो भी हो आपका मतलब वो दे दीजिएगा, आपको न्यू दे देगा। क्या होगा, थोड़ा ही देगा मगर आपको न्यू मिल जाए। ठीक उसी प्रकार बहुत व्यक्ति क्या करता है, पढ़ लेता फेंक देता है, क्या कहता है वो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। वैसा नहीं करना। ठीक उसी प्रकार जिमर मैन का कहना है संसाधन होता नहीं संसाधन बनाया जाता है। मतलब अगर आपके पास नोटबुक है, अगर आप रीड करके छोड़ दिए, मतलब आप लिख कर छोड़ दिए हैं तो क्या होगा, वो खराब हो गया, आपका कोई काम करने। ठीक उसी प्रकार होता है जिमर मैन का कहना, वो आपको क्या करना, वो आपको क्या ये बहुत वगैरह फेंक देता है, उसको क्या करना, आपको रिप्लेस करके दूसरा ले लेना। क्या करना, रिटर्न करके दूसरा ले लेना। आपको क्या करना, वो कॉपी मार्केट में जाइएगा, रिटर्न कंपनी रहता है, उसको क्या कहते हैं, रिटर्न करके न्यू आपको दे देगा। ठीक उसी प्रकार होता है जिमर मैन ने कहा था। जिमर मैन ने कहा था संसाधन होता नहीं संसाधन को बनाया जाता। क्या कहता है, संसाधन होता नहीं संसाधन को बनाया जाता। क्या कहता है, जिमर मैन ने कहा था संसाधन होता नहीं संसाधन को बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना। समझ, आपको थोड़ा जिमर मैन के बारे में लिखाते, क्या लिखता है जिमर मैन, क्या लिखते हैं जिमर मैन के बारे में थोड़ा लिखते, क्या जिमर मैन, जिमर मैन। आपको बता दें क्या यहाँ पे क्या लिखा, जिमर मैन, आप देख लेते हैं सही है कि नहीं। जिमर मैन क्या था, जिमर मैन क्या था, जिमर मैन क्या, जिमर मैन ने क्या कहता, संसाधन होता नहीं संसाधन बनाया था। आपको बता दें जिमर मैन के बारे में आपको अच्छा से समझा दिया, जो हमको समझाना था आपको अच्छा से हम समझा दिया आपको। ठीक उसी प्रकार थोड़ा और आपको अच्छा से डिटेल में आपको बता दें क्या था, संसाधन होता नहीं, आपको लिखा देते हैं संसाधन, संसाधन होता नहीं संसाधन संसाधन बनाया जाता। क्या था इसके बारे में क्या कहते, संसाधन होता नहीं संसाधन बनाया जाता है। आपको इसके बारे में आपको अच्छा से समझा दिए हैं बच्चों। आपको संसाधन होता नहीं संसाधन बनाया जाता है, इसका अर्थ क्या है, मतलब संसाधन बनाया भी जा सकता है। क्या करना, संसाधन को बनाया भी जा सकता है। क्या करना है, संसाधन को बनाने के लिए क्या चाहिए, उपयोग तकनीक के आधार पर, मतलब आपको क्या उपयोग रहना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए और उसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए आपको। अच्छा, तभी आप संसाधन को बना पाइए, क्या पाइएगा, संसाधन को बना पाइएगा। आपको ये बात समझा दिया, आपको अच्छा से आपको समझा दिया। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो आपको अंतिम में पैनल पीडीएफ आपको क्या कर देंगे, तो पैनल पीडीएफ अंतिम में आपको क्या, इसका पैनल पीडीएफ आपको क्वेश्चन टाइप करके अच्छा से आपको अंतिम के वीडियो के अंतिम में आपको देंगे। आपको क्या करना, वो आपको लिखना, अभी आपको नहीं लिखना। क्या करना, अभी आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना। क्या करना, आपको तो सिर्फ समझाना, आपको समझने, आपको सिर्फ समझा रहे हैं। अभी आपको अंतिम में आपको वीडियो के अंतिम में आपको क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट आपको लिख, इम्पोर्टेंट अभी सब इम्पोर्टेंट आपको बता दी। ये क्वेश्चन स्टार मार लो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, बार बार पूछा ही जाता है क्वेश्चन में, आपको बार बार पूछा जाता है। आपको क्या करना है, बार बार पूछा जाता है। आपको बता दें इस क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लगातार आता है। आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसी के बारे में कुछ और कहा गया है, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आपको बता दें संसाधन किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है। क्या होता है, रीढ़ का हड्डी। एक क्वेश्चन के आधार पर समझ सकते हैं संसाधन किसी भी देश का मेरुदंड होता है। संसाधन किसी भी देश का, आपको यहाँ पे 3 मार्क के उसी को आपको बता दे, टॉपिक दूसरा नहीं है, जो टॉपिक आपको अभी बताए उसी के नीचे आपको 3 मार्क के लिख लेना। संसाधन किसी भी देश का, आपको अच्छा समझाएंगे, अभी पहले लिख लेने दो।
संसाधन किसी भी देश का मेरुदंड किसे कहते हैं आपको बताते हैं। मेरुदंड किसे कहते हैं? ये रीढ़ का हड्डी। मतलब बिना संसाधन का देश चलना नामुमकिन है। मतलब बिना संसाधन का बिना संसाधन का देश चलना क्या है? नामुमकिन। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक क्या? आर्थिक सामाजिक मेरुदंड क्या आता है? मेरुदंड। संसाधन किसी भी देश का क्या होता है? मेरुदंड। संसाधन किसी भी देश का संसाधन क्या था? संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आपको समझाते हैं। आप समझाते हैं। आपको क्या लिख ली? संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड। आपको बता दे, अगर जिस देश में संसाधन अधिक रहेगा तो वो देश क्या कहेगा? आपको बता दे। बताओ पहले आप बताइए। आप लोग पहले क्या था? संसाधन जिस देश में रहेगा अधिक क्या होगा? वो देश विकसित होगा। विकसित किसे कहते हैं? आपको बता दे। कोई बच्चा बोलेगा विकसित क्या होता है? जिसके पास अधिक रुपया रहेगा तो वो क्या होगा? मातबर होगा। मातबर होगा ना। ठीक उसी प्रकार देश में जिसके पास अधिक संसाधन मतलब बनाने का मशीन फैक्ट्री वगैरह रहेगा तो क्या होगा? वह देश मातबर होगा। मातबर मतलब विकसित होगा। वो क्या होगा? विकसित देश होगा। वो देश क्या होगा? विकसित होगा। अगर जिसके पास नहीं रहेगा, जिस देश के पास संसाधन है ये ना है, बनाने वाला है ये ना, क्या होगा? वो अविकसित में क्या आएगा? अविकसित में। ठीक उसी प्रकार जिमरमैन ने कहा संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। क्या होता है? संसाधन किसी भी देश का आर्थिक। आपको बताते अब ये लाइन का मतलब आपको समझाते हैं। लाइन का मतलब क्वेश्चन आखिर में क्या कह रहा है आपको बता। क्वेश्चन आखिर में कहना क्या चाहता है? संसाधन आपको बता दिए। संसाधन क्या आता है? जिस चीज का हम उपयोग करते हैं उसी को संसाधन बस शॉर्टकट में। किसी मतलब जिस देश मतलब किसी मतलब क्या आता है? जिस देश भी मतलब जिस देश में अगर संसाधन रहता है तो क्या होता है? वह विकसित होता है। जिस देश में संसाधन होगा वह विकसित होगा। जिस देश में संसाधन होगा आर्थिक मतलब क्या आता है? अगर मेरे पास गरीब है, अगर मानिए भारत देश एक गरीब है। क्या आता है? भारत देश एक गरीब है। अगर उसके पास रुपया और संसाधन बनाने वाला अनेक प्रकार मशीन हो जाएगा तो क्या होगा? वो विकसित होगा। आर्थिक मतलब क्या था? गरीबी मतलब गरीब से जूझ रहा। आर्थिक सामाजिक मतलब क्या था? समाज का मतलब पूरा समाज का। मानिए कोई व्यक्ति गरीब है, अगर वहां पर सरकार 10-10 हजार रुपया या लाख रुपया दे देगा तो क्या होगा? वो विकसित में आ जाएगा। मातबर के श्रेणी में आ जाएगा। ये अमीर के श्रेणी में उसी प्रकार समाज मेरुदंड। आपको मेरुदंड क्या होता? आपको बोलिएगा मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड का मतलब यह होता है जिस देश में संसाधन अधिक होगा क्या होगा? वह विकसित होगा। क्या विकसित? मेरुदंड कहा गया। अधिक विकसित होगा उसके लिए मेरुदंड होता है। आपको बताती है। आपको अच्छा से समझ में आ गया ना? कहीं आपको ये अच्छा से समझ में आ गया टॉपिक क्या आ गया? आपको अच्छा से समझ। आपको इतना बता दे कि आपको रटने का कोई आप अपना खुद से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप खुद से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आपको बता दे। आपको ये मिटा देते। क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया ना? चलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको बता दे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के। आपको बता दी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। क्या तो संसाधन कितने प्रकार आपको बता दे। किसी का भी तो प्रकार होगा ना। आपको बता दे पृथ्वी पर कितने प्रकार को हम उपयोग कर सकते। अनेक प्रकार है। जिस तरह से चाहे हम उस तरह से उपयोग करते। ठीक उसी प्रकार संसाधन को हम कितने प्रकार में बांटा गया। बुक के हिसाब से भूगोल के हिसाब से कितने प्रकार में मतलब कितने स्टेप बाय स्टेप बांटा गया। कितने स्टेप बाय स्टेप इसको बांटा गया आपको बताने में। कितने स्टेप बाय स्टेप इसको बांटा गया है आपको
उसकी बारे में आपको समझाने वाले, क्या समझाने वाले, उसी के बारे में समझाने वाले। कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने इसको भेद, जैसे व्याकरण आप पढ़ते हैं ना, भेद, कितने भेद, इसी पर ठीक इसी प्रकार होते हैं, कितने प्रकार में बता के आज आपको बताने वाले हैं। आपको बता दे उत्पत्ति क्या होता है, क्या होता है उत्पत्ति। आपको यहाँ पे स्टार लगा लेना, आपको कुछ नहीं, स्टार लगा लेना। अब आपको क्या करना, आपको बता दो उत्पत्ति, यहाँ पे स्टार मार दो। क्या उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार का। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, संसाधन दो प्रकार का होता। क्या था आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्या कहते हैं, हेडलाइट कर देते हैं थोड़ा। आपको बता दें संसाधन कितने प्रकार का होता है। आपको बता दें संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति का आधार मतलब जिसका अभी उत्पन्न हुआ है, क्या बोलते हैं उसको उत्पत्ति कहते हैं। जिसका अभी बुक में दिया है उसी क्या उत्पत्ति। आपको बता दें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, क्या है तो संसाधन 2 प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार में, क्या तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का ही होता है। आपको बता दें क्या होता है, आपको बता देते हैं। जैविक संसाधन होता है एवं अजैविक। आपको बता दें संसाधन कितने जैविक, आपको यहाँ पे लिखना है। आपको ये तो बता दी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। क्या था 2 प्रकार, आपको कौन कौन होता है आपको बता देते हैं। जैविक क्या था, पहला में लिखते हैं जैविक, क्या आता है जैविक संसाधन, क्या आता है जैविक संसाधन। अच्छा से लिख देते हैं जैविक संसाधन। क्या आता है आपको जैविक, एगो आता है अजैविक। कितना आता है, दूसरा में अजैविक और अजैविक संसाधन। क्या एक ठो जैविक आता है, एक ठो अजैविक। आपको बता दें जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन आपको बताना है। जैविक संसाधन क्या होता है और अजैविक संसाधन क्या होता है आपको बताने वाले हैं। जैविक संसाधन क्या होता है और अजैविक संसाधन क्या होता है, हम बुक में देख लेते हैं थोड़ा। जैविक संसाधन आपको बता दें, आपको क्या लिखना है, जैविक और अजैविक संसाधन को बता दें। जिसका उत्पत्ति जैव मंडल से हुआ उसको क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। जिसका उत्पत्ति जैव मंडल से, उसको क्या कहते हैं, जैविक संसाधन किसे कहते हैं, जिसका उत्पत्ति जैव मंडल मतलब पृथ्वी के भूभाग, मतलब क्या आता है पृथ्वी से उत्पन्न हो, उसी कहते हैं जैविक। जिसका उत्पत्ति पृथ्वी से उत्पन्न, उसको क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिखना, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जैविक लिख के डैश मार देना। जैविक संसाधन क्या लिखना आपको, जैविक संसाधन जी का हेडलाइट का आपको क्या करना, जैविक संसाधन का लेंथ आपको बता। जिसका उत्पत्ति आपको अच्छा से बताएंगे, आपको पहले लिख लेने दीजिए। जैविक संसाधन क्या होता है, जिसका उत्पत्ति जैव मंडल से, जिसका उत्पत्ति जैव मंडल से हुआ, जिसका उत्पत्ति क्या वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति
वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति, आपको बता दें वैसा संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति, अब इसको मिटा देना है, जिसकी प्राप्ति वैसा संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल, जिसकी प्राप्ति वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, जैव मंडल से होता है, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। उसे इसमें सभी सजीव वस्तु आते हैं। क्या इस आपको बता दे, जैविक संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, इसमें सभी सजीव वस्तु क्या आता है, जिसमें जान होता है, उसे क्या कहते हैं, सजीव वस्तु। आपको समझा होता है वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, जिसमें सभी क्या होता है, जिसमें सभी सजीव वस्तु, जिसमें सभी सजीव वस्तु शामिल है, सभी वस्तु आते हैं, तो उसे तब उसे जैव संसाधन कहा जाता है। सभी वस्तु आते हैं तब उसे जैव संसाधन कहा जाता है। तब उसे जैविक संसाधन, जैविक संसाधन कहा क्या आता है, जैव मंडल। आपको बताता, आपको लिख दिया, आप क्या तब उसे आपको बता, आप इसका लाइन आपको समझाने वाले, क्या इसका लाइन आपको समझ, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, जिसमें सभी सजीव वस्तु आते हैं, तब उसे जैविक संसाधन। सजीव मतलब क्या आता है, जिसमें जान होता है। क्या आता है, जिसमें जान। सजीव क्या आता है, सजीव क्या आता है, आपको बता दो, सजीव क्या आता है, जिसमें जान होता है उसको क्या कहते हैं, सजीव वस्तु। जिसमें जान होगा उसमें आपको बता दे क्या होता है, सजीव वस्तु। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, जिसमें सभी सजीव वस्तु आते हैं, तब उसे जैविक संसाधन क्या कहा जाता है। आपको यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, तो इसे जैविक संसाधन कहते हैं। आप जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख लेना, आपको जो भी अच्छा लगा आपको लिखना है, तब उसे जैविक संसाधन कहते हैं, या उसे जैविक संसाधन कहा जाता है। क्या कहता है, कहा जाता है। आपको जो भी हो अच्छा लगा आपको वो लिखने का। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल क्या है, पृथ्वी से उत्पन्न हो, मतलब पृथ्वी भगवान या गॉड जो भी भगवान के द्वारा उत्पन्न हो, तब उसे क्या कहते हैं, जैविक। मतलब भगवान के हम लोग क्या भगवान के द्वारा जन्म लिया, एक तरह से मानिए जैसे पशु पक्षी क्या था भगवान के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, जिसमें सभी सजीव वस्तु आते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। क्या कहता है, तब उसे क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। क्या होता है, तब उसे जैविक संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तब आप ये देख लीजिए, आपको ये अच्छा समझ में आ गया ना, आपको ये अच्छा समझ में आ गया ना बच्चों, आ गया तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो आपको अंतिम पैनल PDF दे देंगे आपको, उसे लिख लेना। आपको समझ में आ गया तो आपको अच्छा दिखाई दे रहा। चलिए हम दूसरा आपको अजैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन आपको बताने वाले, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपको
उतना जगह बोर्ड पे नहीं, इसको हम क्या कहते हैं मिटा देता है। आपको ये अच्छा समझ में आ गया तो क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर नंबर लिखना जैव संसाधन का है, 1 नंबर का है, आपको क्या बता देता है, क्या कहता है बता देता है आपको क्या करना है, इसको हम मिटा देते हैं। आप समझ में आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। अब दूसरा लिखते हैं अजैव संसाधन होता है क्या, क्या होता है अजैव संसाधन। आपको बता दें अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन क्या कहता है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन। आपको क्या लिखना है अजैव संसाधन, क्या लिखना है यहाँ पे अजैव संसाधन। अजैविक क्या अजैविक संसाधन हो गया, अजैव संसाधन होता है अजैव, अजैविक ओह गलती हो गया, अजैव होता है अजैव संसाधन, क्या होता है अजैव संसाधन। आपको अजैव संसाधन के बारे में आपको बता, जिसका जन्म सजीव वस्तु क्या होता है निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव का। आपको पता है निर्जीव वस्तु किसमें होता है, जिसमें जान होता है, क्या होता है जिसमें जान होता है उसे क्या कहता है निर्जीव, उसके क्या कहता है निर्जीव अजैव। जिसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा, क्या कहा था निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन, क्या कहा था निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन क्या था निर्जीव। निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहा। आपको बता अजैव संसाधन होता है क्या अजैव निर्जीव जिसमें जान होता है। आपको बता क्या होता है जिसमें निर्जीव मतलब समझिए गया आपको, जिसमें जान होता है इसे क्या कहते हैं अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन क्या कहते हैं निर्जीव जिसमें जान होता है उसे क्या कहते हैं अजैव संसाधन। जिसका हम जिसमें जान हो उससे हम कोई काम कराते क्या निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं अजैव संसाधन, क्या कहते हैं निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन क्या कहते हैं निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, क्या कहते हैं निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। आपको ये अच्छा समझ आ गया। अच्छा अगर नहीं आया तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपको नहीं आया तो अच्छा से आपको फिर से अच्छा समझाया जाएगा। आप क्या कहते हैं निर्जीव वस्तु, वस्तु मतलब क्या आता है मतलब जो खास वस्तु हो, मार्कर हो, टेबल, डेस्क, जो भी हो। समूह मतलब क्या आता है झुंड, समूह मतलब क्या आता है झुंड, मतलब क्या होता है आपको बता दे केला, केला का गुच्छा क्या आता है एक प्रकार झुंड आता है, केला का गुच्छा क्या आता है झुंड आता है। आपको बता दे दही में अगर आपको पिल्लू लग जाता है कीड़ा हो जाता है उसमें क्या कहते हैं एक ही तो कीड़ा रहता है, उसका झुंड आता है। जो भी अनेक प्रकार का झुंड होता है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन क्या कहता है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन क्या कहता है निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा। चलिए आपको ये अच्छा लगा तो आपको समझ में आ गया तो इसको मिटा देते, चलते हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, उसको मिटा देते हैं आपको। चलिए अब इसको अभी ये टॉपिक खत्म हो गया, आप दूसरा टॉपिक आप बताने वाले क्या, दूसरा टॉपिक बताने वाला आपको। आपको बताने वाले उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार, आपको बता उपयोग मतलब जिसे हम उपयोग करते हैं उसके आधार मतलब उपयोग के आधार पर आपको यहाँ पे स्टार लिख देना है। उपयोग के आधार पर
उपयोग के आधार संसाधन दो प्रकार का होता है। क्या था दो प्रकार, क्या कहता उपयोग, मतलब जिसे हम उपयोग करते, क्या था उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, क्या था उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार। आपको बता दे, बोलिएगा सब कौन कौन सा संसाधन, नवीकरण और अनवीकरण। जिसे सूर्य से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं नवीकरण। जिसे हम अपना कृत्रिम रूप से टॉर्च लालटेन क्या बनती है, क्या अनवीकरण संसाधन। क्या था ये, क्या था अनवीकरण। आपको बता दें उपयोगिता का आधार संसाधन कितने प्रकार, दो प्रकार, नवीकरण और अनवीकरण। क्या था नवीकरण और अनवीकरण। क्या कहते संसाधन कितने प्रकार, संसाधन आपको बता दे उपयोगिता का आधार संसाधन दो प्रकार का आता है। क्या था वो है आप मिटा गया, कोई बात नहीं। आधार संसाधन जो उपयोगिता का आधार संसाधन दो प्रकार का होता, क्या था दो प्रकार। आपको बता दें आप क्या लिखना, 1 दे देना है, 2 आपको जो भी हो। अनवीकरण संसाधन, पहले नवीकरण देते हैं, क्या देते हैं नवीकरण संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरण। आपको डायरेक्ट लिखाइए देता है, आपको क्या लिखना है नवीकरण और नवीकरण। आपको बता नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, आपको बता देते डायरेक्ट। आपको जानते हैं नवीकरण और नवीकरण होता है, आपको लिखा देते हैं। नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, जिसे हमें जैव मंडल से प्राप्त हो। आपको नवीकरण संसाधन के बारे में आपको बता दो, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहता है नवीकरण संसाधन। वैसा संसाधन आपको समझाएंगे पहले थोड़ा लिखने के बाद। वैसा संसाधन क्या, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त, वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरण संसाधन कहा जाता है। आपको बता नवीकरण संसाधन आखिर में क्या होता है, नवीकरण और अनवीकरण क्यों कहा गया। नवीकरण संसाधन वो होता है जिसे हम पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको एग्जाम्पल लिखना है, क्या लिखना है सूर्य, चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और क्या आता है आपको बता सूर्य चंद्रमा इत्यादि। तारे स्टार। आपको नवीकरण संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त किया जाए। आपको बता दें सूर्य का लाइट कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी आप खत्म कर पाइए, सूर्य का लाइट कभी भी खत्म नहीं कर पाए। ठीक उसी पर चंद्रमा किसी के मन से आता है, ये किसी के कहने पाता है। ठीक उसी प्रकार का सूर्य चंद्रमा इत्यादि, मतलब सूर्य चंद्रमा मतलब इत्यादि मतलब और भी हो सकता है कुछ। अब इत्यादि का मतलब क्या था, इत्यादि का मतलब और कुछ हो सकता है। आपको बता दें क्या था नवीकरण संसाधन किसे, वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम नवीकरण संसाधन क्या कहा जाता है।
जिसे हम पुनः प्राप्त किया जा सकता। पुनः मतलब क्या था, फिर से, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता। क्या था, कभी भी खत्म नहीं होता, उसे नवीकरण संसाधन क्या कहते हैं, कभी भी जो कभी भी खत्म ना हो उसे क्या कहते हैं, नवीकरण। आपको बता दो अनवीकरण के बारे में लिख रहे हैं। अनवीकरण यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अनवीकरण, यहाँ पे 2 नंबर में लिख देना, अनवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन। आपको बता इसके बारे में आपको लिखा रहे, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, अनवीकरण। जिसे हम पुनः खत्म होने पर, आपको लिख देते हैं, खत्म होने पर खत्म होने पर पुनः, जिसे हम पुनः खत्म हो, गलती हम क्या आता है, जिसे हम खत्म होने पर पुनः, आपको मार्कर में इंक डाल देते हैं, थोड़ा आपको अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, बता देते हैं। आपको क्या करना, नवीकरण और नवीकरण, जिसे हम खत्म होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया, पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे अनवीकरण संसाधन, कहा जाता। आपको आप इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में आपको समझाते क्या था अनवीकरण संसाधन क्या था। अब आपको अनवीकरण के बारे में उदाहरण भी दे देते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्या देते हैं, टॉर्च। क्या था, टॉर्च। यहाँ बच्चा यहाँ आपको ले देते हैं टॉर्च। क्या था, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, लाट। आपको समझ आ गया ना। अनवीकरण संसाधन किसी जिसे हम खत्म होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब जो एक बार खत्म हो गया। पेट्रोलियम क्या, इसको मिटा दो, कुछ गलत हो गया, हम आपको बता देते हैं। आपको क्या लिखना है, पेट्रोल डीजल। आपको क्या लिखना है, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल क्या लिखना है यहाँ पे, उसको मिटा दो, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल, कोयला,
तुम कोनो चला जे मध्याह्न है तो कल्पना देखी बहुत क्या ले कल्पना पेट्रोलियम डीजल को आपको बता क्या था और नवीकरण संसाधन जिसे हम खत्म होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे हम अनवीकरण जिसे हम खत्म होने पर फिर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम कभी भी खत्म होने प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें पेट्रोलियम अगर खत्म हो गया तो वो खत्म ही होगा, फिर से उसे प्राप्त करने कोई साधन है। आपको डीजल अगर खत्म हो गया तो डीजल को भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और कोयला अगर जमीन के अंदर से निकाला है तो जहाँ खत्म हो गया तो क्या होगा, वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा, कभी भी नहीं निकल। आपको बता नवीकरण आपको ये अच्छा समझ आ गया तो आपको समझ में आ गया तो आपको बता दें जिससे हम खत्म होने मतलब खत्म होने पर जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, और नवीकरण संसाधन कहते हैं। नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, वो ऐसा संसाधन जिन्हें कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, नवीकरण। आपको बता दें सूर्य का लाइट कभी भी खत्म किया जा सकता है, कभी भी नहीं। और चंद्रमा का लाइट कभी भी खत्म किया जा सकता नहीं किया जा। फिर इसी में देखो पेट्रोलियम को खत्म किया जा सकता। अगर आप पेट्रोलियम को वेस्ट कीजिएगा तो अधिक घूमिएगा, आपको जो भी जरूरी था आपको बता दें पेट्रोलियम डीजल कोयला जमीन के अंदर से निकाला है तो कोयला खत्म किया जाए। सोना चांदी क्या ये खत्म हो सकता है, क्या हो सकता है, यह खत्म हो सकता है। आपको बता खत्म हो सकता है, आपको ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आपको बता दें भारत संसाधन एवं उपयोग पढ़ा रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों में बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेने क्या कीजिएगा, निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का और दोस्तों को भी जुड़िएगा और शेयर भी कीजिएगा। क्या कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताया इनका मेरा वीडियो अच्छा लगा कि या नहीं लगा। कुछ अगर गलती हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, कुछ गलती हुआ होगा तो आपको माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ गलती होगा तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी वीडियो के थैंक यू।